आखिर क्यों भगवान विष्णु जी को मत्स्य अवतार लेना पड़ा? मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मत्स्य अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मयकारिणी कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में सत्यव्रत नामक एक धर्मात्मा राजा थे। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे तो उनकी अंजुली में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने उसे वापस पानी में छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन मछली ने उनसे प्रार्थना की कि वे उसे अपने कमंडल में रख ले, क्योंकि बड़ी मछलियां उसे खा जाएंगी। राजा ने मछली पर दया करके उसे कमंडल में रख लिया। आश्चर्य की बात ये थी कि मछली कुछ ही देर में इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। तब राजा ने उसे एक मटके में रखा, लेकिन मछली पल भर में मटके से भी बड़ी हो गई। इस प्रकार मछली क्रमशः बड़े बड़े पात्रों और अंत में एक तालाब और फिर नदी में भी समा नहीं पाई। तब राजा को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे तेजस्वी, आप कौन हैं जो पल भर में इतने बड़े हो जाते हैं? निश्चय ही आप कोई दिव्य शक्ति हैं। तब भगवान विष्णु मछली के रूप में प्रकट हुए और राजा को बताया कि 7 दिन बाद एक भयानक जल प्रलय आएगा जो पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट कर देगा। उन्होंने राजा को एक विशाल नाव बनाने और उसमें सभी प्रकार के बीज, औषधियाँ और प्राणियों के जोड़े को रखने का आदेश दिया। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि वे मत्स्य रूप में उस नाव को खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। जब जल प्रलय आया तो राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु के आदेशानुसार सब कुछ किया। भगवान मत्स्य ने अपनी विशालता से उस नाव को अपनी सींग से बांध लिया और उसे अथाह जल में खींचते हुए एक ऊंचे पर्वत पर पहुंचा दिया। जल प्रलय शांत होने के बाद राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु की कृपा से पृथ्वी पर फिर से जीवन का आरंभ किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों की रक्षा की। यह अवतार हमें ये भी सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं।